आज भी भागवतम हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग पढ़े ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मगां करति वाचालं मंगलं गयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत। नष्ट प्रायेषु नष्ट, जो हर दिन भागवतम श्रवण करते हैं उसका अभद्र और गंदगी प्राय ही नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अंदर साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? नित्यं भागवत सेवया करना चाहिए। हम लोग पढ़े ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु प्राय नष्ट हो जाएगा क्या? अभद्रेषु, अभद्र मतलब गंदगी कैसे होगा? नित्यं भागवत सेवया, जो नित्यं भागवत सेवा करते हैं। कैसे सेवा? भागवतम का कैसे सेवा किया जाता है? भागवतम को पढ़ना, भागवतम का वाणी श्रवण करना, भागवतम का ध्यान करना, भागवतम का पूजा करना, ये भागवतम का सेवा है। और क्या है? प्रचार करना। ठीक है, तो सौभाग्य है कि आप लोग भागवत कथा में भाग लेते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान कहते हैं जो श्रद्धापूर्वक भागवतम सुनते हैं, हृदय अंतस्थ माना हृदय में भगवान उसको अटक हो जाता है, उसका भक्त हृदय में। भगवान को हमारे पास में अगर रुकना होगा तो भागवतम का सहारा लेना होगा। ये है भागवतम का महत्व। और भागवतम क्या है ना? भागवतम स्वयं भगवान है। कौन कौन मानते हैं भागवतम स्वयं भगवान है? सब लोग मानते हैं। भागवतम का 12वां स्कंद है। 12वां स्कंद में भगवान का 12 अंग है। एक श्लोक है, पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्जो कथित जदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजांतरम जुगलो तथा नौ कंठस्थ राजन नवम जदीय मुखार वृंदम दशम प्रफुल्लम एकादश ज्येष्ठ ललाट पट्टम शिरयो पितु द्वादशैव भाति। पादो यदीय प्रथम द्वितीय, पहले स्कंद दूसरा स्कंद भगवान का चरण है। तृतीय तुर्जो कथित जदुरु, 3 और 4 क्या कहते हैं उसको? उरु जगह। नाभिस तथा पंचम, नाभि नाभिस तथा पंचम एव षष्ठ बक्ष भुजांतर, भुज दुभुज बाहु भुजांतरम जो जुगलो तत् अन्नम 7 और 8 कंठस्थ राजन नवम जजियो, हे राजन कंठ कौन है? भगवान का 9वां स्कंद। मुखार वृंदम दशम प्रफुल्ल, मुंह है भगवान का 10वां भाग। एकादश ज्येष्ठ ललाट पट्टम, 11 स्कंद भगवान का ललाट है। और द्वादश भाति, भाति मतलब सिर। तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहित अवतारम। इसका वर्ण क्या है भगवान का? तमाल वर्ण। यहाँ पे मौका मिलेगा, जो हमारा को प्रभु जी कहाँ है? ये तो प्रभु जी है बेटा। यहाँ पे तमाल पेड़ लगाना। तमाल पेड़ के जो वर्ण है, जो कलर है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। राधा रानी को हर टाइम याद आता था, तमाल पेड़ देखकर कृष्ण स्मरण आता था। और एक है केली कदम, जिसका फूल जो हमारे राधा रानी का कलर जैसा है। और केली कदम जो वृंदावन में जाएंगे, ये 2 चीज दिखेगा, 2 पेड़। केली कदम को देखते हुए भगवान कृष्ण को राधा रानी का याद आता था। दोनों में संबंधित है, इसीलिए कहते हैं तमादि देवम करुणा निधानम। करुणा का एकदम ये है, शिरोमणि है। तमाल वर्णम सुहित अवतार, आपका वर्ण क्या है? तमाल वर्ण है। और अवतार कैसे? सुहित अवतार, सुहित। जैसे मम्मी पापा बच्चे को बिना कारण में गलती करते हुए भी जैसे उसको मदद करते हैं, अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं, भागवतम भी हमारा अंदर में जितना भी गंदगी हो, हम जितना भी बदमाश हुए,
जितना भी हम खराब है, भागवत हमको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए सुरहित अवतार है, सुरहित जो हमारा भला चाहते हैं। अपार संसार समुद्र सेतु, ये जो हम लोग जो कहाँ फंसे हुए हैं, भवसागर में, माया जगत में फंसे हैं। भगवान के पास जाने के लिए क्या करना होगा? भव सागर को पार करना होगा। एक गाना आता है ना, इधर बाइदा की नहीं पता नहीं, हरि दिन तो गलो संध्या होलो पार करो हमारे, गाना आता है ना, एक गाना गाया था हमारे बंगाल में, बहुत बजता है। थोड़ा मीनिंग है इसमें, ऐसा मीनिंग है कि पार करो हमारे, इसका मतलब बीच में कुछ है, इसलिए नहीं बात आ रहा है। हम लोग को भी क्रॉस करके जाना है। वो क्या है ना, है भव सागर है। भव सागर पार करने के लिए क्या मतलब है? अपार संसार समुद्र सेतु। ये जो अपार, जो पार करने में उतना समर्थ नहीं है, लेकिन भागवतम उसको कैसे हम लोग को हेल्प करेगा? समुद्र सेतु। समुद्र को ब्रिज बना सकते हैं? नहीं, लेकिन ये क्या करेगा? ब्रिज बन जाएगा। गीता क्या है? गीता नाम है। चौथा अध्याय का 36 नंबर श्लोक में, आप अगर सबसे बड़ा पापी से भी पापी होंगे, गीता को आश्रय करेंगे, उस नाव में, ज्ञान रूपी नाव में चढ़कर आप भवसागर में जा सकते हैं। गीता है नाव, मैंने बोट इंग्लिश में बोलते हैं, नाव हिंदी में। भागवतम है ब्रिज, और उससे अच्छा चाहिए, नाव किसी भी टाइम डूब सकता है, लेकिन ब्रिज थोड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन टूट सकता है ना? उससे अच्छा चाहिए ओरे मन हरि नाम करो सार, ए भव सागर हवे बालूचर, हाटिया हरे रे पार। ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जब करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र में क्या होगा? भव सागर का जितना पानी है सब सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखकर बालूचर, बालू का रास्ता बन जाएगा, हंसते हुए कूदते हुए पहुंच जाएगी भव सागर में। अच्छा है ना? श्रील प्रभुपाद हमको 3 चीज ही दे दिए है, गीता दिए है, भागवतम भी दिए है, और हरि नाम भी दिए है। क्लियर? भगवान कितना महान है। तो इसीलिए कहते हैं सनातन गोस्वामी भागवतम का प्रणाम मंत्र कहते हुए बोलते हैं, मदे को बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन, मन निस्तारक मदा भाग्य मदानंद नमस्तुते। मदे को बंधु, हमारा एकमात्र बंधु मतलब दोस्त कौन है? आप ही है। ये भागवतम आप केवल हमारा दोस्त है। वर्तमान समाज में जितना संबंध है, वो संबंध एक स्वार्थ का ऊपर संबंधित है। स्वार्थ पूर जाएगा, वो व्यक्ति साइड हो जाएगा, है ना? कि ठीक ये है, रियल दोस्त नहीं है। पैसा है तो कितना आदमी जुड़ जाएगा, आदमी गरीब है, पैसा नहीं है तो भी पास में नहीं आएगा, ठीक? लेकिन भागवतम, कोई गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी परिस्थिति हो, वो आपका दोस्त है, वो आपको बचाने के लिए प्रयास करेंगे, हेल्प करने के लिए प्रयास करेंगे। मदे को बंधु मत संगीन, ये साथी है। कोई मर जाते हैं, बहुत दिन साथ में है, लेकिन जब मर जाते हैं उसके साथ में नहीं जाते हैं, उसको श्मशान में जाकर जला देते हैं। बहुत और भी धर्म है, उसमें क्या कहते हैं, किसी को छत का ऊपर दे देते हैं, जैसे क्रिश्चियन में है, मुस्लिम में कब्र दे देता है, कोई साथ में जाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में जाएगा। मत गुरु, सिखाने वाले, कोई व्यक्ति दूसरों को गलत सिखा सकता है, अपना स्वार्थ के लिए भी सिखा सकता है ना? पूर्ण ज्ञान नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमको पूर्ण ज्ञान देगा और ये हर हमको सिखाएगा बिना कॉस्टली। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उसमें पैसा देना पड़ता है, तब पढ़ाई मैंने सिखाते हैं, है ना? बिना पैसे में नहीं सिखाता है। केवल आध्यात्मिक सेंटर में फ्री में सिखाता है। साधु लोग फ्री में सिखाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन समाज उल्टा है, समाज साधु के बात नहीं मानते हैं। क्यों? फ्री में देते हैं। और किसके बात मानते हैं? ना डॉक्टर क्या लिखते हैं, डॉक्टर क्या लिखते हैं, जोर से दवा लिखते हैं। दवा नहीं, सीधा तो बोलो, जोहर। एलोपैथी दवा खाते हैं ना, एलोपैथी दवा जो लेने के लिए जाएंगे डॉक्टर में, क्या वो जो दुकान में है बोर्ड लगा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है,
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ड्रग मतलब क्या? ड्रग मतलब जहर, जो खाने पर आपको हानि होगा। और हम लोग उसी डॉक्टर को पैसा देते हैं कि हमको जहर लिख दो, और वही पुर्जा ले जाकर हम लोग बड़ा बड़ा बोर्ड टंगा हुआ है उसको जाकर पैसा देते हैं, वो खरीद के लाते हैं, खाते हैं। ठीक ठीक, देख लेना दुकान में क्या लिखा रहता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखा रहता है ना एलोपैथी दवा में। इसलिए हमारा बहुत सारे भक्त लोग एलोपैथी दवा को पसंद नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक होम्योपैथी तक ठीक है, एलोपैथी इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, तो ठीक नहीं है एलोपैथी। जहर है। साधु का बात फ्री में नहीं सुनते हैं, क्योंकि फ्री में एक सुंदर ज्ञान देते हैं ताकि हम जड़ जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आजकल साधु का बात फ्री में नहीं सुनते हैं, पैसा देकर जहर खरीद के खाते, बोलते इतना बढ़िया डॉक्टर है ना, कितना सुंदर दवा दिया है। फिर विचार करके देखेंगे क्या खाया है। क्लियर? मदक बंधु मत संगीन मत गुरु मन महाधनो, मन निस्तारक। हमको बचाने वाले कौन है? हमको सुकून देने वाले कौन है? शास्त्र है। इसलिए शास्त्र इसलिए पढ़ना है, मन बेचैन हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चलना क्या नहीं कर, कैसे नहीं चलना, ये शिक्षा हमको शास्त्रों से लेना है। हम काल बोल रहा था भक्त लोग के बीच में कि जो व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है उस व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके पास में संस्कार है, वैदिक संस्कृति है, वो बिल्कुल सही व्यक्ति होंगे। आगे पीछे मरने के बाद भी बोला जाता है ना। इसलिए देखिए भगवान अब प्रकट हो गया तो उसका आविर्भाव तिथि मनाते हैं कि नहीं? लेकिन जो भक्त है संस्कृति पूर्ण है, आविर्भाव तिथि भी मनाते हैं, साथ ही साथ अगर भक्त चले भी जाते हैं उसका तिरुभाव तिथि भी हम लोग बढ़िया से मनाते हैं। क्यों? महान है। क्लियर? मनाते हैं ना हम लोग। क्यों महान है? ना वैदिक संस्कृति पूरा हुआ है। ये निस्तारक मंद भाग्य, हमारा जो नसीब है, किसी का नसीब अच्छा नहीं है, हर कदम कदम में समस्या में फंस जाते हैं, है ना। ये हमारा नसीब को चेंज करने वाले हैं। ये जो आप लोग जो भक्ति कर रहा है, आप लोग रियलाइज करके बोलिए, पहले भक्ति करने से पहले जैसे थे अभी जो है अच्छा है ना बुरा है? अच्छा लगता है कि नहीं? जो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी मंत्र में बोल रहा है, हमारा निस्तारक, हमारा मंद भाग्य को चेंज करने वाले, हमको सुकून देने वाले, मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। मत आनंद मिलता है कि नहीं? एक्चुअली आनंद देने वाला यही है। कई सारे संस्था है, एक्चुअली भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार का इतना विषय में कैचकेचानी है, मन भर जाता है। मन ऐसा भरता है कि कुछ दिन के बाद हंसी मुंह से चला जाता है। ऐसा हंसी, और कोई संस्था है जोरपूर्वक हंसाना चाहता है। क्यों? ना हंसने पर मन फ्री होता है, शरीर अच्छा रहता है। जो व्यक्ति जब जितना फ्रेश है, जितना मुस्कुराते हैं, जितना माने फ्री में रहते हैं, वो व्यक्ति इतना निरोग है। इसका आयुर्वेद शास्त्र में बोलते हैं, हम लोग को टेंशन आने के कारण, ज़्यादा चिंतन करने के कारण एक नेगेटिव हार्मोन निकलते हैं जो हमारे लिए हानि है। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं? सबको आनंद देते हैं। और कोई संस्था आर्टिफिशियली शास्त्रों को छोड़ के हंसी दिलाने के लिए ऐसे करते हैं, माठ में चले जाएगा, हा 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 करते ना। हाँ, आर्टिफिशियली हंसी अंदर से आएगा, जोरपूर्वक हा 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 हंसी आएगा, ऐसा हो रहा है जोरपूर्वक। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं? रियल आनंद प्राप्त करना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत में देगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, इसका बंधन करते, मदेक बंधु मत संगीन मत गुरु मन महाधनम मन निस्तारक मदा भाग्य मदानंद नमस्तुते। हे भागवत, आपको नमन है क्योंकि आप हमको ऐसा चीज दे सकते हैं। तो यही भागवतम श्रील प्रभुपाद हम लोग के पास में विस्तृत रूप से हम लोग को दिए है। सभी को चाहिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना। श्रील प्रभुपाद बोले हैं
कि हर जेंटलमैन व्यक्ति के घर में 4 बुक मिनिमम होना चाहिए। 4 बुक जानते हैं? ये बात जानते कि नहीं? कौन कौन 4 बुक बताओ? भागवत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत। हर व्यक्ति के घर में 4 बुक होना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रस का अमृत जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु मतलब सागर, ओसान इंग्लिश में। ये 4 बुक होना चाहिए। 4 बुक होंगे तो प्रभुपाद के विचार में हम भद्र है। 4 बुक नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद के विचार वाला बात बोल रहा हूँ। सभी लोग प्रयास कीजिए, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अपने को बचाने के लिए ये 4 जो पुस्तक है जरूर संग्रह करना। हमारा मंदिर में अवेलेबल है, यहाँ से संग्रह कीजिए, और जहाँ पे उपलब्ध है वहाँ से संग्रह कीजिए। और इसका अंदर में जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए प्रयास कीजिए। तो हम लोग हमारा ये बात बोलने का तात्पर्य यही है, भगवान उद्धव को इस जगत में अप्रकट बात अपने रिप्रेजेंटेटिव रूप में रख के गया है। रिप्रेजेंटेटिव का काम में क्या है ना, उन भगवान जो काम करते थे से ही काम उद्धव भी कर सकता है। मतलब भगवान का जो गुण है उद्धव उसी गुण का प्राय समान है। क्लियर? प्रभुपाद तात्पर्य में बोले हैं उस समय जितना भक्त थे जिसका बीच में उद्धव थे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। आज है हम लोग का 32 नंबर श्लोक। सब बोर्ड में लिखा हुआ है, चलो हमारे बीच में दौड़ाइए। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्ट शब्द जोनिना भदर्जाश्रममा सद्द हरि मेजे समाधिना। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्तोत्र और तीनों लोक के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बदरी का आश्रम तीर्थ स्थल पहुँचे और श्री भगवान के तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। मतलब भगवान खुद उद्धव को बदरी का आश्रम में भेजे। क्यों भेजे ना? भगवान रिप्रेजेंटेटिव रखने जा रहा है। जैसे इस मंदिर के प्रेसिडेंट कौन है? केशवानंद प्रभु। केशवानंद प्रभु किसको जिम्मेदारी देकर गया है ना साथ में लेके गया? साथ में लेके गया? साथ में लेके जाएगा तो यहाँ पे कौन करेगा? भगवान जो प्रकट होने जा रहा था तो उस टाइम उद्धव को पास में नहीं रखा। क्यों ना? भक्त भगवान का विरह सहन नहीं कर पाएगा। तो भगवान जब अप्रकट हो जाएंगे उद्धव उसके साथ साथ भगवान का विरह में वो भी अप्रकट लीला कर देंगे। लेकिन उसको रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं रखेंगे आगे वाले पीढ़ी को ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उद्धव को इस जगत में रखने के लिए सिद्धांत लिया। तो सिद्धांत नहीं लिया, भगवान उद्धव को भगवान का जो प्रतिभू बदरी के आश्रम में नरनारायण रूप में विराजमान है, जो ड्यूटी गया है आप लोग कोई क्या गया है? इस धरित्री में एक ड्यूटी है, जिस ड्यूटी 6 महीना देवता लोग आराधना करते हैं, 6 महीना मनुष्य लोग आराधना करते हैं। समझ में ना? 6 महीना का हाथ से देवता का हाथ से पूजा लेते हैं और 6 महीना मनुष्य लोग का हाथ से पूजा लेते हैं। वो ड्यूटी है नरनारायण बदरी का आश्रम, जो आदि कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे उद्धव को भेजे। क्यों? भगवान के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वहाँ अगर जाएंगे भगवान के साथ अगर वो साथ में रहेंगे तो इधर भगवान अगर अप्रकट हो जाएंगे उद्धव शरीर त्याग नहीं करेंगे। यह मूल बात है। जैसे भगवान
दरगाह में थे। 16,108 पाटरानी थे। उनका सारे परिवार 10-10 करके बेटा था, एक करके कन्या संतान था, है ना। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन भगवान कहाँ शरीर त्याग किया? भगवान दरगाह में शरीर त्याग नहीं किया। भगवान सबको छोड़ते हुए प्रवास क्षेत्र में आया। प्रवास क्षेत्र में आकर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर में भालू का तीर्थ बोल के स्थान है, वहाँ पे जाकर भगवान ने अपना लीला को सम्मान किया। क्यों ना? उन लोग का बीच में अगर रहेंगे शरीर त्याग नहीं कर पाएंगे। ठीक जैसे श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े हैं प्रभुपाद लीलामृत, पूरा पढ़े हैं, तो उसमें वर्णन है जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, प्रभुपाद सूर्य त्याग करना चाह रहा था। तो जब सूर्य त्याग करना चाह रहा था तो उस टाइम उसका सर्वेंट थे श्री श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज। तो उनको बोल दिए कि हमारे लिए प्रसाद बनाना बंद है और हमको नहीं बोलना कि प्रसाद लेना है। क्यों? प्रभुपाद प्रस्तुति ले रहा है कि सूर्य त्याग करना है। तो ये बात ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाकर बोले कि प्रभुपाद ऐसा सिद्धांत लिया है कि अब खाना नहीं खाएंगे, खाना छोड़ दिया और रिक्वेस्ट करने में भी मना किया है। एक ही उद्देश्य है, सूर्य त्याग करना है। लेकिन क्या हुआ? तमाल कृष्ण महाराज और सारे जो लोग थे प्रभुपाद के सर्वेंट सब लोग जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद आप चले जाएंगे तो हम लोग नाराज हो जाएंगे, हम लोग निराश हो जाएंगे, हम लोग अकेले हो जाएंगे, आप और कुछ दिन रह जाइए। तो इन लोग का निर्देश में प्रभुपाद कुछ दिन रह गया। उसके बाद जब सूर्य त्याग कर रहा था, लीलामृत पढ़ेंगे, सारे भक्त को वहाँ से अपना अपना सेवा में भेज दिया। उसके बाद प्रभुपाद अपने लीला को स्मरण किया। कैसे? कैसे? ठीक जैसे भगवान श्री कृष्ण जड़ जगत में आते हैं, उसका सेटअप लेकर आते हैं, सारे गोपियाँ धाम लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं उसका सेटअप लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सब पार्षद सिंहदाम सह अवतरी, पूरा सेटअप लेकर चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद भी अपना सेटअप लेकर आए हैं। जो गुरु वर्ग अभी है सब प्रभुपाद का पार्षद है, सब प्रभुपाद का साथी है, नित्य साथी है। ये लोग सेटअप लेकर आए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ अप्रकट लीला किया? भगवान चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में रहते हुए भी टोटा गोपीनाथ में जाकर लीला प्रकट किया, लीला प्रकट किया, है ना। वहाँ का जो अपना जो वस्त्र छोड़ दिया था, गोपीनाथ का शरीर में लीन हो गया। जो वस्त्र छोड़ दिया उस वस्त्र समाधि अभी भी है, छोटा सा टेम्पल है। पूरे गया होंगे आप लोग? गया है? टोटा गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, टोटा गोपीनाथ मंदिर घुसने से पहले बाई तरफ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वो चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र वहाँ पर मंदिर बना के रखे, वस्त्र समाधि अभी भी है। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण व भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना लीला स्मरण करके अपने धाम में वापस चला जाएगा, चला गया। लेकिन हम लोग को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है उन लोग को रखा गया। ठीक जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को रख के गया, चैतन्य महाप्रभु जैसे उनका पार्षद को छोड़ के गया था, श्रील प्रभुपाद भी हम लोग के पास उनका साथी लोग को, जो वर्तमान आचार्य, उन लोग को छोड़ के गया है। इसलिए ठीक जैसे उद्धव को ज्ञान देकर गया है, जो काल हम बता रहा था कि भागवतम का 11वां स्कंद में उद्धव गीता नाम से प्रसिद्ध है, ज्ञान देकर गया था। जिस ज्ञान का आश्रय करेंगे तो भगवान का जो मूल ज्ञान का सामरिक प्राप्त होगा। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद भी हम लोग को उनका साथी लोग को छोड़ के गया है, जो वर्तमान आचार्य लोग हैं उन लोग को सारे शिक्षा देकर गया है, जिससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त करके अच्छा भगवत भक्ति करने का मौका मिलेगा। जो जितना सीरियस है उतना जल्दी तैयार हो जाना, गुरुदेव का चरण में आश्रय ग्रहण करके सुंदर भगवत भक्ति अनुसरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
समवेत गौर भक्त वृंद की, इस्कन चंपारण भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। मंचाकुलोतर कृपा सिंधु भैरव